अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ इरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारा साथ देंगे। खान साहब को मैंने कहा आज एक प्रोग्राम करते हैं, तो खान साहब कहते हैं किस मौजू पे? मैंने कहा पाकिस्तान में तो मौजू बहुत ज़्यादा हैं, जितने मर्ज़ी प्रोग्राम करते रहें। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। खान साहब ये इमरान खान की गिरफ्तारी कल हुई है, बड़ी जल्दी-जल्दी गिरफ्तार किया गया और फैसला सुनाया गया। थोड़ा-सा इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है बताइएगा? नहीं, मैं तो आपसे इत्तेफ़ाक नहीं करता कि जल्दी फैसला सुनाया गया हुँ, और जल्दी ये मुकदमा तो कब से चल रहा है। हुँ, ये तो जिसे कहना चाहिए कि मार्केट की गर्म खबर थी और ये मुकदमा भी क्योंकि घड़ी का मामला तो आपको पता है कब से चल रहा है। हुँ, अब वो पेश ही नहीं हो रहे थे। हर हरबा इस्तेमाल कर लिया अदालत ने कि भई उनका वकील पेश हो जाए, वो पेश हो जाए और वो इधर-उधर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाते थे, कभी पंजाब हाई कोर्ट में चले जाते थे कि जी यहाँ आप ये मुकदमा सुन ही नहीं सकते। तो ज़ाहिर है कि कहीं कभी तो पकड़ आनी थी। हुँ, तो 3 दिन तक अदालत ने उनको वक़्त दिया, रोज़ इंतज़ार में बैठी रही कि उनका वकील आ जाए, कोई पेश हो जाए। तो उन्होंने उसको लिफ्ट ही नहीं करवाई, वो अपने आप को बाला समझते हैं। हुँ, तो आखिर अदालत ने हाथ डाल दिया और हुँ, अदालत भी ये समझती है कि भई क्योंकि वो छोटी अदालत है, तो ज़ाहिर है हाई कोर्ट में जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे, तो सज़ा तो 3 साल की खत्म हो जाएगी या फैसला बदल जाएगा। हुँ, मैं ये तो नहीं कहता कि सज़ा 3 साल की खत्म हो जाएगी, लेकिन बहरहाल फैसला बदला जाएगा। नौयत फैसले की बदल जाएगी, ये जानने के बावजूद इसलिए कि उनको कहीं तो वो पकड़ा जाए, उनको वो कहीं हाथ पकड़ाई तो दें। हुँ, इसलिए अदालत ने ये फैसला किया और मैं समझता हूँ कि वो रोक लगाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि हाँ भाई आप भी ये काम कह रही हैं, आपने जुर्म किया है, आपके खिलाफ एक एफआईआर मौजूद है, उसको क्लियर करें मामले को। हुँ। तो वो एक धक्का लगाने के लिए उनको मजबूरन ये फैसला करना पड़ा अदालत को। और बाकी सबको पता है, उनको भी पता है, आम आदमी को भी पता है, सिवाय इसके कि जो जज्बाती कारकुन हैं, वो एकदम जज्बात में आ जाते हैं। बाकी आम शहरी को ये बात पता है कि ये फैसले की नौयत जो है बदल जाएगी आगे जाके बड़ी कोर्ट्स के अंदर। खान साहब ये बताइए कल पीडीएम वाले बड़ा जश्न मना रहे, थोड़े से लोग थे, इतनी बड़ी तादाद में नहीं थी, तो ये फैसला तो पहले ही आउट हो चुका था कि उसको 3 साल जेल सुनानी है, 5 साल के लिए नाअहल करार देना है। ये तो सोशल मीडिया पे पहले ही चल रहा था फैसला। देखें, ये सब सोशल मीडिया की बातें हैं। आप सोशल मीडिया बात को कहीं से कहीं ले जाता है। आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वाला वाक़या नहीं देख लिया? हुँ, पिछले हफ्ते किस कदर गंद बका गया और उस बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। हुँ, 550 बच्चियों की जिनसी ज़्यादती के वाक़यात बना दिया गया। आज एक प्रोफ़ेसर का मज़मून छाया हुआ है जंग के अंदर, किस बार वो अभी आगे चलेगा। उन्होंने असल बात लिखी है कि भई असल मामला क्या है वहाँ पर, कहाँ से बात चली और कहाँ से सोशल मीडिया ने उसको पहुँचा दिया। ये कहानी भी सोशल मीडिया बदल रहा है हुँ, कि जी वो फैसला पहले आ गया और वो आ गया। ये फैसला मुतवक्के था किसी न किसी स्टेज के ऊपर हुँ, और वो चंद महीने के बाद आया है। इससे पहले भी आ सकता था, लेकिन आखिरी वक़्त तक चांस देने के बाद जब वो नहीं पेश हुए, उन्होंने इस मुकदमे को लिफ्ट ही नहीं करवाई, तब हुँ, हाथ डाला गया है। इसलिए मैं जैसा कि मैंने कहा नौयत बदल जाएगी, चाहे वो पीडीएम वाले हों, वहाँ भी जज़्बाती कारकुन मौजूद हैं, वो भी इस पे जज़्बाती खुशी मना रहे हैं। ये हुँ। खुशी वाली बात कोई नहीं है। असल फैसला जो है वो बाद में आएगा इसमें, उस वक़्त असल सलाहियत पता लगेगी मुकदमे की। खा खान साहब ये बताइए कि इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? ये सवाल आपने कइयों से कई बार किया है, मुझसे भी किया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इमरान खान जो है उसको सियासत से फ़ारिग करना, उन लोगों ने फैसला किया हुआ है, जो लोग उसको सियासत में लेके आए थे। हुँ, इसलिए उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी होंगी, उसके रास्ते रोके जाएँगे, उसको किसी न किसी तरीके से सियासत से बाहर किया जाएगा। हुँ, अभी के सेटअप के अंदर जी, आगे सियासतदान अगर उसके अंदर जिस तरह की इस किस्म की विल पावर वो रखते हैं और जिस तरह वो मकबूल है अवाम के अंदर, नौजवानों के अंदर, तो सियासत से तो उनको बाहर नहीं किया जा सकता, लेकिन सियासी अमल से उनको जो है वो अभी बाहर रखा जाएगा कुछ अरसे तक, जब हुँ, तक कि मौजूदा सेटअप जो है
एस्टेब्लिशमेंट का मौजूद है। हुँ। खान साहब पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? एडीएम को देखें, जो सियासी मुस्तकबिल जो है ना, सबका कुछ इस किस्म का हो गया है कि कोई भी ऑन पावर नहीं आएगा कि एक आदमी जिसे कह सके कि भाई कोई बड़ी सियासी पार्टी बन के सामने आएगी, वो सूरत हाल नहीं है। अब तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इस किस्म के खेल खेले हैं कि हर जगह छोटे-छोटे ग्रुप जो है वो नुमाया हो गए हैं। अब लोग सुबह सरहद के अंदर जो है वो परवेज खटक साहब जो है उनके गिर्द सारे वो एमएनए इकट्ठे हो रहे हैं जो अपनी विल पावर के ऊपर जीत जाते हैं, जिनको खुद अपना एक वोट बैंक रखते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो सियासत में कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, जिधर एस्टेब्लिशमेंट कहती है उधर चले जाते हैं। इसलिए हर जगह छोटे-छोटे ग्रुप बन जाएंगे, जिसका नुकसान सियासी अमल को भी होगा, सियासत को भी होगा और मुल्क को भी होगा। तो कोई भी इन पावर ऐसी कुव्वत नहीं आएगी जो बड़े फैसले कर सके, निजाम को बदल सके। हर कोई एक दूसरे की कंधों के ऊपर सवार रहेगा, एक दूसरे की मदद की जरूरत रहेगी और ज़ाहिर है मदद जो भी करता है वो फिर कुछ ले दे के करता है और ये ले दे की सियासत जो है ये पाकिस्तान को ले बैठी है। खान साहब नवाज शरीफ अपना उसका भाई वजीर आजम है, उसके दौर में भी वो डर रहा है, वापस अभी तक नहीं गया। किस चीज का डर है इसको? डर किसी का नहीं है, फैसले एस्टेब्लिशमेंट करती है। बात फैसले एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। अब आपने देख लिया कि वो एक चीज मादनियात और ज़राअत रह गई थी, वो भी उन्होंने उस पर भी हाथ डाल दिया है और इसी हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब की जो तब्दीलियां की हैं आइन के अंदर, एक दिन के अंदर 14-15 सेनेट के अंदर बिल मंजूर किए हैं, उनमें उन्होंने उन्हीं को जो है वो मजीद पावर दे दी है। उनकी एस्टेब्लिशमेंट वगैरह जो है वो उसको उनका उन पर भी हाथ पड़ गया कि मादनियात के लिए भी वो फैसले करेंगे और ज़राअत के लिए भी वो फैसले करेंगे। तो इसलिए अहम फैसले सारे वो उन्हीं के हाथों में, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट ओके कर देगी उस दिन नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। खान साहब ये नारे लगाने से, तराने गाने से, बड़े-बड़े परचम बनाने से कौमों की कोई हालत बदलती है? आपका काफी तजर्बा है। ना कौम की हालत बदलती है, ना मुल्क की हालत बदलती है। सिर्फ ये एक सियासी कल्चर है जो पाकिस्तान में डेवलप हुआ है और उसी के सहारे सियासत जो है वो की जाती है, जिंदाबाद मुर्दाबाद की। और वो कल्चर जो है एक मुस्तकिल हिस्सा है हमारी सियासत का बन गया हुआ, वो देख रहे हैं। और ये पंजाब में ही ज्यादा है, बाकी जगहों पे तो नहीं है आपको इस तरह की सियासत नजर आती है। हाँ साहब, ये बताइए कि जो हमारे हमसाया मुल्क हैं वो काफी आगे निकल गए, किसी बंदे को ये ख्याल नहीं आता कि हमारी हालत नहीं बदल रही, हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही। कभी किसी ने ये आराम से सोचा नहीं आपके ख्याल में? किसी ने नहीं सोचा, हर एक ने अपना सोचा है। पाकिस्तान की सियासत पर हमेशा पंजाब गालिब रहा है और पंजाब के सियासतदानों ने, पंजाब के जिम्मेदारों ने, पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट ने हमेशा अपनी सोची है, मुल्क की नहीं सोची। अगर मुल्क की सोची होती तो ये हालात ना होते। हाँ सर, ये बताया जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात सारे इमरान खान पर डालने के लिए तैयारी हो चुकी है। आप समझते हैं कि अगला मुकदमा भी तैयार है? देखिए 9 मई के वाक़यात जो हैं उसमें जो मकसद उनका ये है कि जो इमरान खान है उसको इस वक़्त सियासत से बाहर करना है। उसके लिए उसके कारकुनान के ऊपर मुकदमे चलाए जाएंगे और इमरान खान पर ना भी मुकदमा चलाया जाए, उसको सियासत से बाहर कर दिया जाएगा किसी न किसी तरीके के साथ। खान साहब, ये आप क्या देख रहे हैं, कोई तब्दीली वगैरह कुछ हमारी कौम में आएगी इससे या मुश्किल नज़र आ रहा है? नहीं, कौम में तब्दीली क्या है, इस वक़्त तो हालात जो है मज़ीद ख़राब होते चले जा रहे हैं और जो दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान से जो हट रही है ना, वो उस जिसे कहते हैं कि अपने हाल पे छोड़ दो, कि डूबता है तो डूब जाए। ये कैफियत जो सामने आ रही है ये बड़ी खतरनाक है और ये इससे मुल्क का नुकसान होगा, अवाम का नुकसान होगा और पाकिस्तान की एक जिसे कहना चाहिए एक वैल्यू खत्म हो रही है। चीन एक वाहिद मुल्क है जिसका बहुत ज्यादा पाकिस्तान जो है सरमाया शरत लगा हुआ पाकिस्तान के अंदर। और अब ये है कि सऊदी अरब और जो इमारात है वो दबादब पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को वो हाथ डाल रहे हैं। जो कीमती चीजें हैं वो सारी की सारी जैसे कहना चाहती है रियासत का जो सरमाया है वो सब उनके हाथों में जा रहा है।
हुँ। अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर आगे उन्हीं की चलेगी। हम तो सिर्फ किराएदार रह जाएँगे ना उनके। तो इसलिए हालात जो है वो दिन-ब-दिन पाकिस्तान के मखदूश होते चले जा रहे हैं। ये सियासत ये सब धरी की धरी रह जाएगी। इन सब हाँ। की वैल्यू खत्म हो जाएगी। जो मुल्क के असल मालिक बन जाएँगे, फिर उन्हीं की बात चलेगी और वो जो चाहेंगे वो करेंगे इस मुल्क के अंदर। हाँ साहब, कुछ इस तरह की भी हमारे पास इत्तला है कि जिस तरह सोवियत यूनियन के कुछ हिस्से बना दिए गए थे, कल को पाकिस्तान का भी कोई मुश्किल है इस तरह का हो सकता है? देखिए, ताकतें तो बाहर चाहती हैं, कोई भी पाकिस्तान से अपना अमेरिका पीछे हटना चाहता है, वो भी अपना अमल दखल चाहता है। और चाइना जो है वो ज़ाहिर है कि अब जब बहुत बड़ी एस्टेब्लिश उसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो चुकी है, सीपेक की वजह से भी, तो फिर वो उसका क्योंकि बॉर्डर मिलता है, समुंदर आके मिलता है काश्मीर के इलाके के चीन सारा का, तो उसकी भी अपनी वो निगाहें हैं। और अब रशिया जो है वो भी चीन और के साथ मिलके इधर इस खित्ते के अंदर जो है अपने इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो इसलिए हम बहरहाल हर तरफ का फुटबॉल बन के रह जाएँगे, चाहे वो इलाकों में बढ़ जाए, चाहे वो सूबों में बढ़ के कोई सूबा किसी की तरफ झुकाव रखने वाला हो। लेकिन बहरहाल इस वक़्त सिचुएशन जो है वो फुटबॉल वाली बनी हुई है पाकिस्तान की। हाँ तो मानो साहब। खतरनाक। जी, इतनी महँगाई कर दी गई है कि बिल लोगों के जिसका कोई 2000 था 10-20 हज़ार भेज दिया। आप समझते हैं कि और भी महँगाई करने का इनका प्रोग्राम है? देखिए महँगाई जो है ना वो महँगाई का प्रोग्राम तो नहीं होता, प्रोग्राम ज़ाहिर है कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि फिर महँगाई करनी पड़ती है। हुँ। जब हुकूमत की इनकम भी खत्म हो जाएगी, फिर हुकूमत ने टैक्स ही पे लोगों के, हुकूमतें चलती हैं टैक्स के ऊपर। लोगों से टैक्स लेके वही हुकूमत की आमदनी होती है, या सेल्स टैक्स होता है, या इनकम टैक्स होता है, या आपकी कस्टम ड्यूटी होती है, यही हुकूमत की आमदनी होती है ना। हुँ। तो वो ज़ाहिर है कि जब मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं होगी, मुल्क के अंदर हुकूमत की आमदनी नहीं होगी, तो फिर वो टैक्स बढ़ा-बढ़ा के टैक्स लेगी, और उससे ये है कि फिर मुल्क कमज़ोर होता चला जाता है, और फिर आखिर दूसरों को कब्ज़ा करने में आसानी होती है। जो पैसे देगा आपको हुकूमत चलाने के लिए, वो अपनी बात भी मनवाएगा। हुँ। इसलिए पाकिस्तान के अवाम तो चक्की में फँसेंगे मज़ीद। और इसे कहना चाहिए कि भई इंसान तंग आ जाता है कि यार मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ, या किन हालात में रह रहा हूँ, कहाँ फँस गया मैं, वो हालात होते जा रहे हैं। इसलिए हर कोई जो है वो मुल्क छोड़ने की फ़िक्र में है, जिससे बात कर ले, वो मुल्क छोड़ने की फ़िक्र में है कि यार हमें कहीं पाकिस्तान से बाहर कहीं ना कहा लग जाए हमारा, तो हम भी मुल्क से बाहर चले जाएँ। तो ये कैफ़ियत जो है ये ज़ाहिर है मुल्क को ख़त्म कर रही है। हुँ। हाँ साहब, कोई निगरान गवर्नमेंट आप देख रहे हैं या अभी ये खींचेंगे साल डेढ़ साल आज से कुछ बयानात तो ऐसे आने ये शुरू हो नहीं गए? खींचेंगे, निगरान गवर्नमेंट खींचेगी। अच्छा। निगरान गवर्नमेंट यकीनन खींचेगी। वो 90 दिन में इंतखाबात वाली बात जो है वो मुमकिन नहीं है। हुँ। सिवाय इसके कि कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसले पे उतर आए कि उस पे अमल करवाए। न सिर्फ फैसले न करे, इससे पहले जो है इस वक़्त मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है, फैसले तो जिसने भी बड़े किए लेकिन किसी ने अमल नहीं करवा सकी। तो ऐसी कोई एस्टेब्लिशमेंट आ गई, फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, सख्त जज आ गए जिन्होंने कहा कि नहीं हमारे फैसले पे अमल हो, नहीं सबको अंदर कर दें, तो फिर तो बात है। लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आता है जिस किस्म की तब्दीलियाँ की गई हैं उस कानूनों में, उससे यही लगता है कि जो जो आर्ज़ी गवर्नमेंट बनेगी, केयर टेकर गवर्नमेंट, वो प्रोलॉन्ग करेगी कम से कम 1 साल, जो है वो नज़र ये आ रहा है कि वो हुकूमत को पीरियड को लंबा करेगी, और अच्छा। साल के बाद जाके इलेक्शन होंगे। हाँ सर, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के बाद इनकी भी शामत आने वाली है पीडीएम की। आप समझते हैं कि इनके ऊपर भी सख्त वक़्त आएगा? देखिए जी, एस्टेब्लिशमेंट तो हर एक की फाइल बना के बैठी हुई होती है। हुँ। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता किसी किस्मत शामत आ जाए, और क्लियर तो हमारे यहाँ कोई भी सियासतदान नहीं है। हुँ। इसलिए कि नज़रियाती सियासत तो हमने की नहीं, हुँ। ना कोई नज़रियाती पार्टी गई। एक वो थी नज़रियाती पार्टी बादशाह खान की, हुँ। सूबा सरहद के अंदर पख्तूनख्वा में, वो भी बेचारे ज़मीन से लगे हुए हैं। बाकी जो सब पैसे बना हुआ है, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो और चाहे वो मौलाना इसमाइल खान के जो फजल रहमान है, सब पैसे बनाने के चक्कर में है, इसलिए फाइल किसी की भी क्लियर नहीं है, और एस्टेब्लिशमेंट फाइलें बना के रखती है। हुँ। खान साहब, आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, वो भूल जाते हैं हमारे लोग। आप क्या समझते हैं कि आज तक दहशतगर्दी पे कोई भी काबू नहीं हम डाल सके, उसकी वजह हमारे अंदरूनी हालात है कि आपस में इत्तेफ़ाक ही नहीं?
ये उसकी वजह ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमत का जो सियासी हुकूमत होती थी, उनके दरमियान आपस में नुक्ता नज़र का फ़र्क है। और कोई हमारी कौमी पॉलिसी ऐसी नहीं बन सकी, जो मुल्क को मुफ़ाद में हो या इस किस्म की पॉलिसी हो कि हुकूमत में कोई भी आ जाए, वो उसी पॉलिसी को फ़ॉलो करो। आम तौर पे जब जहाँ मुल्क खतरात में घिरे हुए हों, वहाँ पर एक कौमी पॉलिसी बनाई जाती है और वो तमाम लीडरान, चाहे वो अपोज़िशन में हो, चाहे वो हुकूमत में हो, जो भी सियासत कर रहा है, वो एक मेज़ पे बैठ के एक पॉलिसी बनाते हैं कि हमारे मुल्क की हिफाज़त के लिए, मुल्क की सलामती के लिए ये पॉलिसी है। अब उसके अंदर हुकूमत में ए हो, बी हो, नवाज़ शरीफ हो, फजल रहमान हो, कोई आता चला जाए, उस पॉलिसी को वो टच नहीं करता। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इतना बड़ा खतरा जो है वो 1989 से चल रहा है, तालिबान वाला और अफगानिस्तान वाला, उसके ऊपर कोई आज तक एक कौमी पॉलिसी, हर एक हुकूमत ने आके अपनी पॉलिसी बनाई। जो पहली गवर्नमेंट कर रही थी, पीपल्स पार्टी के जमाने में चल रहा था, असद जरदारी साहब लेके चल रहे थे, नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने उसके उलट किया और उस वक्त बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट, फौजी एस्टेब्लिशमेंट और इनके दरमियान एक खलीज हाइल थी। सियासत वाले बिल्कुल ऑप्शन पर चल रहे थे, रोज हेलीकॉप्टर जा रहा था मुज़ाकरात करने के लिए तालिबान से, रोज हेलीकॉप्टर वापस आ रहा है और फौज इस बात के खिलाफ थी। वो कहती थी हमारे फुटबॉल खेला गया है फौजियों के सरों के साथ, हम किसी मुज़ाकरात की खबर नहीं है, हम तो एक्शन चाहते हैं। आखिर फौज ने एक्शन लिया और बगैर सियासी हुकूमत के हामी भरने के लिए नवाज शरीफ साहब फेवर में नहीं थे, लेकिन राही शरीफ ने इकदाम उठाए और उन्होंने उस वक्त वजीरिस्तान में वो एक्शन लिया। आज फिर वही हालात पैदा हुए हैं कि इस वक्त जो कुछ इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया था, इन्होंने भी सुलह सफाई वाली बात की तरफ जाने की कोशिश की थी। उससे ये होता है कि वो तालिबान जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ कहा जाता है 7 से 10 हजार बंदा जो था वो अफगानिस्तान की जेलों में था और वो रिहा करवाया इन लोगों ने। उन मुज़ाकरात में ये लोग शामिल थे इमरान खान की पॉलिसी के और उस वक्त उनको जो तालिबान आए हैं, इन्होंने उनको रिहा किया है और उससे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो स्ट्रॉन्ग हुए हैं। और इनकी पॉलिसी ये थी, एक नुक्ता नजर ये था कि जितनी भी गुफ्तगू की जाए तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, उनसे डायरेक्ट ना की जाए, बल्कि अफगान हुकूमत की मार्फत की जाए, ताकि अफगान हुकूमत को पता हो कि भाई क्या फैसला हम कर रहे हैं और पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को किस किस्म की शिकायत मौजूद है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। वो बात नहीं मानी गई। इन्होंने अपने इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो बंदे जाते रहे इनके मुज़ाकरात करने के लिए, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ही करते रहे और उसका नतीजा ये है कि इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है दोबारा स्ट्रॉन्ग हुई भी है और अफगानिस्तान के अंदर कहा यह जा रहा है कि 27,000 आदमी उनके वहां जमा है और ये कोई छोटी फिगर नहीं है ये। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर अब उनके हमले शुरू हो गए और लड़ना फिर फौज को पड़ता है और फौज जो है उनके साथ जो लड़ाई झगड़ा जो चल पड़ता है मामला, उसमें फौजी हमारे हलाक होते हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाता है कि भाई उससे फौज के अंदर एक बदली पैदा होती है। जो नीचे का जवान है वो बदलता है, यही वो चाहते हैं कि फौज एक दफा बदल हो जाए, उनका काम जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का काम है वो आसान हो जाएगा। और मुल्क के अंदर जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लबैक तहरीक जो है बहुत बड़ी सपोर्ट कर रही है इस वक्त। और तहरीक लबैक जो है वो उनका आपको देख ले, उनका हर फेल जो है वो फिसाद वाला और हीले बहाने से वो ऐसे हरकत करते हैं कि भाई जिससे उनकी दहशत जो है वो मुल्क के अंदर बैठे। ना वो कानून की परवाह करते हैं, ना वो पुलिस की परवाह करते हैं, उन्होंने जो करना होता है वो कर गुजरते हैं। पूरा का पूरा जत्था जाता है उनका और कार्रवाई करके आ जाता है। ये वही तहरीक तालिबान ने जिस तरह आगाज किया था काम का, यही तहरीक लबैक कर रही है। और अगर तहरीक लबैक मुल्क के अंदर यहाँ स्ट्रॉन्ग हो, उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो जाए, अफगानिस्तान किसी हमले करे, तो ये दोनों जो है मुल्क के दुश्मन है और इससे पाकिस्तान जो है वो की इस्तेकाम जो है उसको नुकसान पहुंचेगा।
बल्कि जिसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान की सालमियत जो है वो खतरे में पड़ जाएगी इनकी वजह से। और वही जो कुछ अफगानिस्तान में तालिबान का हुकूमत कर रही है, वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान में चाहती है, उसी टाइप की हुकूमत जो है पाकिस्तान में भी कायम हो जाए। और वो बज़ाहिर यही नज़र आता है, अगर इसी तरह यहाँ डक्का ना लगाया गया, 10-12 साल तो गुजर गए इस्लाम को और वो मज़ीद कमज़ोर होने के बढ़ते चले जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान वाली हुकूमत कायम हो जाएगी और हालात जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाएँ। बहुत शुक्रिया खान साहब का। ज़बरदस्त बातें इरफान अहमद खान साहब की। नाज़रीन, एक चीज़ याद आ रही, जिस तरह अभी खान साहब ने मुख्तलिफ पहलू पे नज़र डाली है, ना हमारी सियासी हालत ठीक है, ना अंदरूनी गुर्बत, अफलास, लाक़ानूनियत, जिसकी लाठी उसकी भैं। 14 अगस्त आ रहा है और एक और चीज़ खान साहब ने कही कि हर बंदा चाहता है ये मुल्क छोड़ के बाहर चले जाए। मुझे आज हँसी आ रही थी कि 14 अगस्त को अंग्रेज़ों को बेहतर है कि ये मुल्क वापस कर दें और उन्हें कहें जनाब आप यहाँ पे आ जाए, बजाए सारे पाकिस्तानी अंग्रेज़ों के मुल्क में भागें, तो इनको वापस ले जाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।